अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ और इनके सहूलतकारों की तरफ से जो उस्मान डार के घर में घुसकर उनकी वालदा को और उनकी फैमिली को जो ज़ोदोकोप किया गया, इस पर हामिद मीर ने ख्वाजा आसिफ को सामने बिठाकर ऐसे कड़वे सवालात किए कि उनको मिर्चें लग गईं। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, कल उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, जो कि मेरी इतला के मुताबिक आपकी दूर पार की रिश्तेदार, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने सियालकोट पुलिस को उनके घर पे भेजा और बड़े तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पे बड़ा बदतमीज़ी हुई उनके साथ। लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? पहले भी इसी तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर उस्मान डार साहब गायब हो गए, फिर उन्होंने पार्टी से ऐलान लातलकी कर दिया और कल फिर दोबारा वो मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने कहा जी अब हम ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया, क्या आपने इसकी कोई तहकीकात की है? मीर साहब, ये जो पहले भी ये वाक़या हुआ था, उस वक़्त हमारी हुकूमत थी, ये जो 9 अगस्त तक हमारी हुकूमत रही है, ये उस वक़्त हमारी हुकूमत थी। मैंने उसका वेरिफिकेशन की थी और उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी और मैंने उसके लिए फिर जो है माजरत की थी मीडिया पे, और साथ ये भी कहा था कि अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके घर आके भी जो है उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी बहन की जगह है, वालदा की जगह है, आपने सही कहा, अजीजदारी जो है उनके साथ है, मोहल्लेदारी है, उस्मान डार साहब के साथ भी मेरी रिश्तेदारी है। उनके तमाम दूसरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अल्लाह के फजल से मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना है, शादियों पे गमी पे आना जाना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो मैंने वेरिफिकेशन की है वो बिल्कुल पुलिस अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़ी है कि जी हम गए हैं वहाँ पे, उमर डार साहब को जो है जो मफरूर हैं। मैं आप जब किसी भी घर का, चाहे वो मेरा घर हो या किसी और का घर हो, वहां से कोई बंदा, भाई, बेटा, कोई भी मफरूर हो जाए, तो जब घर की जो चादर और चार दीवारी जो है वो मजरूह हो रही हो, तो वो मफरूर को वापस आके गिरफ्तारी पेश कर देने चाहिए। इज्जतदार पॉलिटिकल जो वर्कर हैं वो इसी तरह करते हैं, मफरूर होके अपने अहले खाना को वल्नरेबल नहीं बनाते। उनको इस किस्म के जो सिलसिले हैं, जो पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसके लिए एक्सपोज नहीं करते। पॉलिटिकल वर्कर की यही डेफिनेशन है। आप मुझसे ज्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं, मैं तो, आप पहले सहाफी थे, मैं तो सियासत में बाद में आया हूँ। ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं कि उमर डार साहब जो हैं उनको चाहिए कि अगर वो मफरूर हैं तो पुलिस उनके घर छापे मारती है तो वो गिरफ्तारी दे दें। तो मैं कौन होता हूँ उनको डिक्टेट करने वाला? मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूँ। जी ठीक है, आपकी एक ओपिनियन वो ठीक है, लेकिन आपकी ओपिनियन से एक सवाल निकलता है कि इसी तरह जब कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बहुत से मुकदमात में उनको इश्तिहारी करार दिया था, तो वो तो लंदन जाके बैठे हुए थे। तो क्या आपने कभी उनसे कहा था कि आप वापस पाकिस्तान जाएं और गिरफ्तारी दे दें? लेकिन इस किस्म की सिचुएशन उनके साथ तो क्रिएट नहीं हुई थी ना, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, जिस पे एहतजाज किया जा रहा है। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस कंपेयर करें, मैं इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस को तो ना कंपेयर करें। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब के खानदान के लोगों को गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन वही सिचुएशन थी, कोई इतनी मुख्तलिफ तो नहीं थी। उनकी तो जायदादें जब्त होगी पाकिस्तान में। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर उन्होंने अपना वहां पे एक्सटेंड भी किया है तो कोई ना कोई तो कीमत अदा कर रहा था ना। अच्छा, अब ये जो कल्चर है, अब तहरीक इंसाफ वाले इसका शिकार हो रहे हैं, कल को फिर कोई और होगा। ये कल्चर जो है, ये मैं भी देख रहा हूँ 30-35 साल से, आप भी इसको देख, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ये कैसे खत्म होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो साइकिल है वायलेंस का, सियासतदान जो है दस्तों गिरबान जब होते हैं तो वो आप उसका जो खमियाजा जो है सियासतदान जो है वो भुगतते हैं, जेलों की सूरत में, मुकदमों की सूरत में, लंबी जो है कैदें काटते हैं। नाज़रीन, जब मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम मुल्क से फरार होकर लंदन में भगोड़ा बनकर बैठा था, तब तो उसे किसी ने नहीं कहा कि मुल्क में आकर गिरफ्तारी दो। तब तो नून लीग के ख्वाजा आसिफ समेत सब लोगों का यही कहना था कि भगोड़े हो तो भगोड़े ही रहो और मफरूर होकर लंदन ही बैठे रहो। नाज़रीन, इस दौरान हालांकि इमरान खान की हुकूमत थी, ना ही उसने किसी पर इस तरह का गैर कानूनी केस बनाया और ना ही नवाज शरीफ के घर में घुसकर किसी भी तरह की तोड़ फोड़ की। आज का दौर बदतरीन दौर है। इसमें मुखालिफ अगर घर पर नहीं मिलता तो उसके घर में घुसकर माओ बहनों के साथ हाथापाई की जाती है,
चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ किस तरह से गैर कानूनी तौर पर पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। पुलिस को उस्मान डार के भाई उमर डार मतलूब थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यानी कि अगर कोई इंसान पुलिस को मतलूब है और वो घर पर नहीं मिलता तो इसके बीवी बच्चों और माँ के साथ जुल्म ज्यादती करना जायज है और तोड़ फोड़ जायज है। नाज़रीन, ये कौन से कानून में और कौन सी किताब में लिखा है कि अगर कोई इंसान घर पर मौजूद नहीं है और वो मतलूब हो तो उसके घर में इस तरह घुसकर तोड़ फोड़ की जा सकती है। पूरी दुनिया में इस तरह की बर्बरियत और गैर आईनी रियासती जबर कहीं नहीं देखा होगा जिसकी मिसाल आजकल पाकिस्तान में मिल रही है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।